कोई नहीं है। तो हजरत लुकमान की नसीहतें थी कि गोया कि इससे पता चला कि अपने बेटे के बारे में हमें हमेशा फिक्र रखनी चाहिए। हजरत लुकमान इतने बड़े फिर भी अपने बेटे को नसीहत करते हैं। हमें भी अपने बेटों को थोड़े थोड़े वक्फों के लेकर बैठना चाहिए। एक परेशानी मेरे भाई आज ये भी है कि बाप के पास सबके लिए वक्त है लेकिन अपनी औलाद के लिए वक्त। अब बाप पूरी आधी रात तो बाहर गुजारता है, जब घर में पहुंचता है तो बीवी भी सो गई और बच्चे भी सो गए। बताओ, इससे संसार के संसार टूटे जा रहे हैं, घर के घर टूटे जा रहे हैं। इसीलिए तो हदीस में फरमाया कि अल्लाह के नबी ईशा से पहले सोना और ईशा के बाद बात करना पसंद नहीं करते थे। वो जवान बीवी घर में इंतजार में है, बच्चे इंतजार में कि मेरे अब्बा है, हमें टाइम दे, हमारे साथ बातचीत करे, दिल लगी करे, खेले कूदे। पूरा दिन तो हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे भाइयों, अपनी औलादों को वक्त देने वाले बनो। अपनी बीवी को वक्त, हुजूर ईशा के बाद अपनी अज़वाज मुताहरात के पास चले जाते थे और कोई गुफ्तगू नहीं होती थी। रात के बाद मेरे भाइयों, ईशा के बाद जल्दी सोने की आदत डाले, अपने फैमिली को टाइम दे। ये नसीहत हजरत लुकमान जैसे आदमी अपने बेटे की इतनी फिक्र कर रहे हैं, मुझे और आपको अपने औलाद की कितनी, और इतना खतरनाक माहौल, ईमान छीनने की हर वक्त लोगों की फिक्रे। ऐसे वक्त में अपनी औलादों की कितनी ज्यादा फिक्र करने की हमें जरूरत है। उनको लेकर बैठे, घर के अंदर थोड़ा 5 मिनट तालीम करे, घर के अफराद को बिठाए और उनके सामने दीन की बातें लाए, फिर उनके साथ थोड़ी दिलजोई करे, पूरे दिन की कारगुजारी पूछे, कितनी नमाजें पढ़ी बेटा, बीवी से पूछे, बच्चों से कारगुजारी ले, हंसी मजाक करे, उनके साथ थोड़ी दिलजोई करे, उनके साथ खेले। ये वक्त हमारे पास मेरे भाइयों दोस्तों अहबाब के लिए वक्त है, मजलिसों के लिए वक्त है। और घर पहुंच गए तो अभी फोनों में, बीवी इधर डूबी है फोन में और शोहर इधर डूबा है फोन में। अभी एक बुजुर्ग ने वाकया सुनाया कि एक जगह जाना हुआ, बाप ने बड़े दिल से कहा कि मेरे बेटे को जरा कहो नहीं कि मुझे भी तो कोई वक्त दे। बेटे को जब कहा तो बेटे ने कहा कि उस बुजुर्ग से कि जा अब मेरे बाप को भी जरा आप कहो कि वो भी हमें वक्त दे। जब भी हम घर में पहुंचते हैं तो मेरा बाप तो फोन में डूबा रहता है, उसके पास, हमारे पास टाइम नहीं, तो हमारे पास भी उसके लिए फुर्सत नहीं है। तो मेरे भाइयों, अगर हम औलाद है तो हम अपने माँ बाप के जरा टाइम देने वाले बने, उनके साथ बैठे बैठे थोड़ी खिदमत करें। और अगर हम बाप है तो अपनी औलाद को, अपनी बीवी को थोड़ा टाइम देने वाले बने। संसार के संसार इस बात पर उजड़ रहे हैं कि शोहर रात रात भर बाहर रहता है, जवान बीवी की जरूरतें पूरी होती नहीं है। रात में बीवी बच्चे चाहते हैं कि हमारा शोहर, हमारा बाप हमारे पास हो, और आता नहीं है। बेटा बाप से दूर हो रहा है, बीवी शोहर से दूर हो रही है, बीवी फिर अगर अल्लाह का खौफ नहीं है हराम कारियों की तरफ जा रही है। नतीजतन संसार टूटे जा रहा है। नुकसान किसी का नहीं होता है, इसको दूसरी बीवी मिलेगी, उसको हो सकता है दूसरा शौहर, वो जो औलाद है ना वो रखड़ जाती है, उसको कोई पुरसान हाल नहीं होता है और वो फिर गलत लाइनों पर जा रही है। आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं, दारुल इफ्ता में आए दिन ऐसे फतवे पूछने के लिए लोग आ रहे हैं। अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, हजरत लुकमान की नसीहत हमें सामने रखी, इतने बड़े आदमी लेकिन अपनी औलाद की फिक्र कर रहे हैं। मुझे और आपको अपनी औलादों को टाइम देकर उनकी फिक्र, दिन भर की नमाज पढ़ी के नहीं, न कुरान पढ़ा के नहीं, क्या फिक्र की। तालीम का अमल घरों में इसलिए कहते हैं जिंदा करे। 5 मिनट तालीम, गुजराती में है, हिंदी में है, सब जुबान में किताबें हर एक पढ़ सकता है। बच्चे से पढ़वाए कि बेटा तू पढ़, चल मैं बैठता हूँ, तो बच्चे को भी शौक होगा, बच्चा बच्चा है, उसकी हिम्मत अफजाई करेंगे। बच्चों को झिड़को मत, बच्चों को झिड़को मत। मस्जिदों में भी बच्चों को समझाओ प्यार मोहब्बत से। आज के जमाने में तो यूं कहते हैं, अगर आपको खतरा है कि दूसरे के बच्चे परेशानी मस्जिद में शोर करे, अपने बाजू में भी खड़े रखने की मुफ्तियों ने इजाजत दी है। लेकिन लाओ मस्जिद में शोर करके बच्चों को धमकाया मत करो। मस्जिदों में निकल, मारो मत बच्चों को। अल्लाह देखो, मस्जिद से दूर हो गया, जिंदगी में वो मस्जिद में वापस नहीं आएगा। प्यार मोहब्बत से घर से समझा बुझा कर लाओ कि बेटे मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में दुनिया की बातें नहीं की जाती है, वहां जिक्र नमाज तिलावत होता है। तू आ चल मैं बैठता हूँ, तू तस्बीह लो, इंग्लिश वो हाथ वाली तस्बीह पढ़ना बच्चे के लिए दुश्वार है, इलेक्ट्रिक तस्बीह 25 रुपए की, और बच्चे के लिए तो खिलौना होगा वो कि बेटा बैठ कर सुबह अल्लाह पढ़ता रहे, चल मैं नमाज पढ़ के निकलूं, तू यहाँ बैठ नमाज पढ़ना और फिर सुबह अल्लाह पढ़ना, इतनी बार पढ़ेगा इनाम दूंगा। मैंने आपको उड़ीसा जुमेरात को सुनाया था, उस बुजुर्ग की खानका का हाल। छोटे छोटे बच्चों को कहा कि जुमा का दिन है, दुरूद पढ़ना। मासूम मासूम छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे 8-8 और 10-10 हजार मरतबा दुरूद पढ़ते हैं जुमा के। ये बचपन की तरबियत का मौका है, बचपना। मेरे भाइयों, अपने औलादों को टाइम दो, उनके ईमान की फिक्र करो, घरों में तालीम का अमल जिंदा करो। ये पूरी सूरत का खुलासा हुआ, पूरी सूरत का सबक हुआ। अल्लाह ताला हमें इस सूरत के अंदर जो बातें बताई है
उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा कहना और सुनना कबूल कर ले। अल्लाह यानी अल्लाह की रजा के लिए हमें कहने और सुनने की और बैठने की तौफीक अता फरमाए। अगर इस सूरत में कोई अच्छी बात कही गई तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह का हम उस पर शुक्रिया अदा करते हैं। और अगर कोई गलत बात कही गई है तो हमारे नफ्स की तरफ से है, शैतान की तरफ से। हम अल्लाह से उसके बारे में पनाह चाहते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।